श्री राधे राधे। भक्तों, जीव का कल्याण तो प्रभु की कृपा से ही होता है, किंतु उस कृपा को भगवान अधिकतर महापुरुषों के माध्यम से करते हैं। इसलिए नारद जी महाराज ने मुख्यतस्तु महत् कृपया लिख दिया, किंतु साथ में लिखा भगवत कृपाले साधवा, अर्थात मुख्य रूप से महान पुरुषों की कृपा से ही जीव महान भक्त हो जाता है। और उसमें प्रभु की कृपा संयुक्त रहती है। मुख्य रूप से जो महापुरुषों की कृपा होती है उसमें भागवत कृपा संयुक्त रहती है। और श्री स्वामी कार्तिकेय जी ऐसे अद्भुत महापुरुष थे जिनको उड़िया बाबा के माध्यम से प्रभु ने ही प्रकट किया था। शिव पार्वती के पुत्र के रूप में स्वामी कार्तिकेय जी महाराज अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए चले थे। बात उस समय की भक्तों, जब वृंदावन में इस्कॉन मंदिर नहीं था, उड़िया बाबा के टाइम में, अर्थात सन 48 के पहले की बात है। तो जो धर्म संघ है करपात्री जी के द्वारा स्थापित, उसी धर्म संघ के निकट में जो ज्येष्ठमल की धर्मशाला है वहाँ पर रुके थे महाराज जी। और बाद में श्री राधा अंश संभूता किशोरी जी वृंदावन जब पधारी माता जी के साथ, तो उनको उसके कुछ निकट में ही धर्म संघ के समीप कीर्तन मंडल के निकट करा दी गई थी उनकी व्यवस्था। और रसोई की व्यवस्था धर्मशाला में ही रही। बाई जी के लिए प्रसाद कीर्तन मंडल में पहुंच जाता था और विश्व कल्याण की प्रार्थना भी होती थी। तमाल वृक्ष के नीचे वृंदावन के बहुत से संत भक्त आते थे। उसी समय से वंशीधर नाम का एक लड़का श्री महाराज जी के सत्संग में आने लगा, कार्तिकेय जी महाराज के सत्संग में, और उनके सत्संग का प्रभाव उसके हृदय पर बहुत पड़ा। अतः उसने उनसे दीक्षा लेने के लिए बहुत ही आग्रह किया। पहले तो श्री भगवान जी ने मना कर दिया, किंतु उसकी विशेष हार्दिक लगन देखकर दीक्षा प्रदान कर दी और उसको माधुर्य उपासना की अभीष्ट रीति भी बता दी। जो नियम बताया गया उसका वो पूर्ण रूपेण पालन करने लगा। एक दिन विहार वन से होते हुए वो रात के 4 बजे श्री यमुना जी में स्नान करने गया और किनारे पर वस्त्र उतारकर जब स्नान करने लगा, महाराज त्यों ही चितचोर नटनागर भगवान श्री कृष्णचंद्र उसके रखे रेशमी वस्त्रों को लेकर के भागे। और वंशीधर ने देखा तो पीछा कर लिया और चितचोर प्रभु कृष्ण आगे बढ़े करके एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। और जब वृक्ष के समीप पहुंचा तो भगवान उसके वस्त्रों को डाल पर छोड़ करके अंतर्धान हो गए। और वंशीधर जो बालक था उसने तो भगवान कृष्ण का अच्छी तरह दर्शन कर लिया था कि उसके कपड़े को लेकर कृष्ण ही जा रहे हैं। इसलिए उसकी इंद्रियां उनके दर्शनों के लिए लालायित हो गई। वस्त्रों में कुछ प्रकाश दिखलाई पड़ा, किंतु चितचोर का दर्शन अब नहीं हो रहा था, थोड़ी देर हुआ था। इसलिए वो प्रेम विभोर होकर रोने लगा और रोते रोते भूमि पर गिर पड़ा और हे चितचोर, हे श्याम सुंदर, कहाँ गए आप? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए प्रभु? और आह भरी हुई पुकार निकलने लगी बारंबार। तब भगवान को दया आ गई। भगवान उसके सामने फिर से प्रकट हो गए और हृदय से लगाकर बोले, तू मेरी हो गई। श्री कार्तिकेय जी ने
माधुर्य भाव की उपासना प्रदान की थी ना, भगवान ने उस भाव को स्वीकार करके छाती से लगा करके कन्हैया ने कहा तू मेरी हो गई। इन रेशमी वस्त्रों के रूप में ही अब मैं तेरे पास रहूंगा, इनकी पूजा करती रहना। ध्यान रखना वो बालिका नहीं थी, बालक था। और महाराज प्रभु ने जब ये कहा कि इन रेशमी वस्त्रों के रूप में ही मैं अब तेरे पास रहूंगा, इनकी पूजा करती रहना, इतना कहकर वह अंतर्धान हो गए। और वंशीधर जो बालक था वो कुछ देर व्याकुल होकर बेहोश सा पड़ा रहा, फिर पूर्वावस्था में आया। फिर उन वस्त्रों को बड़ी सुरक्षा से रखकर उनकी श्याम सुंदर जी की भावना से नित्य पूजा आरती करने लगा, जैसा कि प्रभु ने बताया था। और कुछ दिनों के बाद उसने एक घटना गुरुदेव भगवान अर्थात कार्तिकेय जी को बताई और उन वस्त्रों का महाराज श्री को दर्शन भी कराया। उन वस्त्रों से अनेक प्रकार की दिव्य सुगंध निकलती रहती थी। वस्त्रों का दर्शन तथा चित्तचोर की लीला श्रवण करके स्वामी कार्तिकेय जी महाराज अतिशय प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारी साधना सफल हो गई है। उसी समय सत्संग में भक्तों एक 12-13 वर्ष की कन्या कहीं से आ गई और उस वस्त्र की दिव्य सुगंध नासिका में प्रविष्ट होते ही हा प्राणनाथ ऐसा बोलते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। और पृथ्वी पर जो गिर पड़ी वो लड़की 12-13 साल की, वो महाराज अतिशय व्याकुल थी। महाराज जी के सभी उपस्थित सत्संगी भाई बहनों को यह दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो मूर्छित हो गई थी लड़की, अर्थात प्रेम समाधि में डूब गई थी। किंतु कुछ देर बाद उसकी मूर्छा जब भंग हुई तब वो पागल की भांति इधर उधर देखती हुई महाराज जी की ओर एकाग्र दृष्टि से देखने लगी। उस समय श्री कार्तिकेय जी महाराज के शरीर में उस कन्या को नटनागर चित्तचोर का दर्शन 1 मिनट तक हुआ। लगातार 1 मिनट तक कृष्ण रूप में दिखलाई पड़े कार्तिकेय जी। तत्पश्चात वह पूर्वावस्था में आ गई। फिर उसको महाराज जी के शरीर में कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ा। जो कृष्ण का दर्शन दिख रहा था 1 मिनट के लिए हुआ था। वो बालिका महाराज जी से दीक्षा के लिए बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही थी। महाराज जी ने पहले तो उपेक्षा की, किंतु बाद में दीक्षा देने की कृपा कर दी और समझा बुझा करके उसे घर वापस भेज दिया। पहले तो जाने को नहीं तैयार थी, लेकिन बहुत समझा बुझा के महाराज कार्तिकेय जी ने उसको घर वापस भेज दिया। भक्तों, देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है ना, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, अर्थात भगवान और भगवान के विशिष्ट जो प्यारे भक्त होते हैं उनमें भेद ही समाप्त हो जाता है। कार्तिकेय जी महाराज ऐसे उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान उनके शरीर का आश्रय लेकर के दर्शन भी दे देते थे। इसी प्रकार श्री वृंदावन धाम में रहकर स्वामी कार्तिकेय जी महाराज के शरीर से ही बहुत से भक्तों को भी अनेक प्रकार के चमत्कार देखने को मिलते थे। उन्हीं दिनों कलकत्ता निवासी सेठ श्री केदारनाथ महाराज जी का दर्शन करने के लिए ज्येष्ठमल की धर्मशाला में आए। भक्तों, ये परिक्रमा मार्ग में इस्कॉन के निकट में ये धर्मशाला है। अब आप समझ लीजिए कितनी पुरानी धर्मशाला होगी ये। मेरा ख्याल 100 साल के आसपास होगी पुरानी। और वो जो सेठ जी कलकत्ता निवासी आए थे केदारनाथ जी, महाराज जी का दर्शन करने के लिए आए थे। कार्तिकेय जी का दर्शन करने के बाद बहुत अपने को धन्य समझने लगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। और आकृष्ट होते गए। दीक्षा के लिए बहुत विनती करने लगे।
महाराज जी ने कहा मैं वृंदावन में ही हूँ। अरे फिर कभी ले लेना, मैं तो वृंदावन में ही रह रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं अभी। सेठ जी ने हाथ छान लिया। तो उनका भाव विशिष्ट देख करके ये अब तो जिंदा ही नहीं रहेगा दीक्षा के बिना, तब महाराज कार्तिकेय जी ने उनकी दीक्षा कर दी। और श्री राम प्रपन्नाचार्य द्वारा पूजन भगवान का करवा कर महाराज जी ने तमाल वृक्ष के नीचे पधार करके सेठ जी की दीक्षा की और मंत्र जप विधि समझा करके फिर अपने आसन पर पधारे। पुनः कभी वो विहार वन में तो कभी तमाल वृक्ष के नीचे ऐसे सत्संग करते थे। और एक दिन सावन के महीने में किशोरी जी झूला झूलने के लिए उत्सुक हुई। उनका ऐसा रुख देख करके श्री महाराज जी ने कहा, श्री बाई जी किशोरी जी को झूला झूला दो। महाराज जी की आज्ञा सुन करके श्री बाई जी ने 4 रेशम की डोरियां ली और जिस कदम के नीचे श्री श्याम सुंदर झूला झूलते और रास किया करते थे उसी के नीचे गई। उसकी डाली पर दृढ़ता से झूला बनवाया गया और ललिता सखी जो श्री बाई जी थी उन्होंने पटिया पर सुंदर वस्त्र बिछाकर उसके चारों कोनों पर पुष्प सजाए। उस पर झूले पर विराजने के लिए किशोरी जी से प्रार्थना की। किशोरी जी झूले पर विराज गईं। ललिता जी झुलाते हुए पद गाने लगी, न छेड़ो गाली दूंगी रे भरने दो कान्हा नीर, न छेड़ो गाली दूंगी रे भरने दो कान्हा नीर। अर्थात मुझे ये कन्हैया यमुना जी से जल भर लेने दो, मुझे छेड़ो नहीं ना तो गाली दे दूंगी। भक्तों में गाली में भी कितना प्रेम होता है इनके कि श्याम सुंदर उसको सुनने के लिए छेड़ते हैं। इस पद को किशोरी जी गाती रही, न छेड़ो गाली दूंगी रे भरने दो कान्हा नीर। और किशोरी जी भी गा रही थी साथ में ललिता जी के साथ। ललिता जी ने शुरू किया था, साथ साथ किशोरी जी भी गा रही थी और झूला भी झूला रही थी ललिता जी। और झूले पर जाते ही किशोरी जी को महाराज अपने स्वरूप का आवेश आ गया। बोले, आहा यमुना बड़ी गहरी है, मेरी चुनरी भीग रही है। इसी प्रकार आश्चर्यमयी वाणी से सब लोग चकित हो गए। मुखारविंद से दैवी आश्चर्यमयी वाणी निकल रही थी और झूलते झूलते रात हो गई। श्री महाराज जी को भी लगा कि बहुत विलंब हुआ है, तो पूरा दिन निकल गया झूला झूलने में। और जिधर झूला था टहलते हुए उधर आ गए कार्तिकेय जी महाराज और भावावेश के पदों को सुनने के लिए दूर ही एक वृक्ष की ओट में खड़े हो गए। उन्होंने सोचा इस अवस्था में उनके सामने जाना ठीक नहीं, क्योंकि अभी भावावेश में है, उसमें बाधा न पड़ जाए मेरे जाने से। तो ललिता जी ने दूर से ही महाराज श्री को देख लिया, श्री कार्तिकेय जी को। वे भी आवेश में आकर किशोरी जी से बोल पड़ी, देखो चितचोर आ गए, आ गए। और महाराज जी तो खड़े ही थे आड़ में। किशोरी जी ने तिरछी दृष्टि से उनकी ओर देखा। किशोरी जी के भाव को समझकर महाराज जी ने 1 मिनट तक अपने मुख को ढक लिया, क्योंकि महाराज जी अपने को कन्हैया की जगह तो नहीं दिखाना चाहते थे ना, इसलिए मुख को ही ढक लिया। फिर थोड़ा सा धीरे से मुंह खोला, कपड़े से हटाया, कपड़े को हटा करके मुख थोड़ा सा खोला तो देखा किशोरी जी प्रणाम कर रही थी। महाराज जी बोले, झूला झूलते हुए कितनी रात हो गई? किशोरी जी ने उत्तर दिया, मैं असमर्थ हो गई हूँ, कृपया सामर्थ्य दीजिए। इतना कहकर थोड़ी देर में वे अपनी फिर सहजावस्था में आ गए।
भक्तों, इस प्रकार से 2 महीने तक लगातार श्री वृंदावन धाम में अनेक प्रकार की लीलाएं होती रही प्रभु की कृपा वाली। और ज्येष्ठमल की धर्मशाला में सायंकाल चबूतरे पर श्री किशोरी जी श्री महाराज जी की आज्ञा से नित्य प्रति श्याम सुंदर की अपूर्व वर्णित तथा कभी न श्रवण की हुई गुप्त लीलाओं का श्रवण कराती थी। उसके प्रधान श्रोता महाराज स्वामी कार्तिकेय जी ही थे, क्योंकि उनको पता था कि किशोरी जो लीला बोल रहे हैं उन्होंने दर्शन किया है, पुस्तकों में भले न मिले, और उन्हीं को लक्ष्य करके किशोरी जी धारा प्रवाहवत लीलाएं सुनाती थी। उसमें अनाधिकारियों को प्रवेश नहीं होता था। ऐसा प्रबंध किया गया था कि कोई अनाधिकारी उस लीला कथा के श्रवण में अंदर न आने पावे। केवल भगवत प्रेमी रसिकों का ही प्रवेश होता था। अब आप समझ लीजिए कौन श्रोता थे उस किशोरी जी की लीला कथा के। श्री हरि बाबा जी महाराज, श्री आनंद ब्रह्मचारी, पलटू बाबा और कोकिल साईं, जिनका चरित्र आप 51 भाग में सुन चुके हैं, जो जानकी का दर्शन करते रहते थे। सीता जी जिनकी आंखों के आंसू पोंछती थी, मैं आपको सुना चुका हूँ चरित्र उनका। ये लोग महान महान गणमान्य भक्त एवं महात्मा वृंद उत्साह के साथ श्रद्धा पूर्वक आकर के उन लीलाओं को श्रवण करते थे जो किशोरी जी कार्तिकेय जी को सुनाती। तो ये महान महान संत हरि बाबा आदि जो थे, कोकिल साईं, हरि बाबा, ये सब महान महान संत आकर के वहाँ बैठते थे और ऐसा लगता था जैसे भगवान ने इनको बुला करके किशोरी जी की लीलाओं को सुनाकर आनंद प्रदान करना चाहा था। और लीला श्रवण में सबको इतना आनंद आता कि श्रोता वक्ता किसी को समय का भान ही नहीं रहता था। अनेक भक्तों द्वारा उड़िया बाबा जी ने लीला का आनंद सुना तो उन्होंने श्री कार्तिकेय जी से कहा कि किसी दिन हमको भी श्याम सुंदर जी की कोई लीला श्रवण करा दे भाई। श्री भगवान जी ने स्वीकार कर लिया। उस दिन बाबा ने सारी मंडली को अपने यहाँ प्रसाद पाने के लिए आज्ञा दी। उड़िया बाबा ने कहा, आज सब लोग मेरे यहाँ प्रसाद पाओगे। तो उसी के अनुसार सभी ने प्रातःकाल उड़िया बाबा के पास आश्रम पर आकर रासलीला का दर्शन किया। बाबा ने किशोरी जी से पूछकर रास में भगवान की बाल लीला करवाई थी। उड़िया बाबा ने पूछा पहले किशोरी जी से, क्योंकि उड़िया बाबा महान ज्ञानी भक्त थे। उनको पता था कि ये किशोरी जी कोई साधारण बालिका नहीं है, अरे ये तो राधा रानी के अंश स्वरूप हैं, उन्हीं के एक स्वरूपा हैं। तो इसलिए पूछा कि किशोरी जी, क्या कन्हैया की बाल लीला करवाई जाए? किशोरी जी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया बाबा के प्रस्ताव को, और किशोरी जी ने ऊपर झरोखे में बैठ करके उस दर्शन किया लीला का। फिर उसके बाद सबने आश्रम में प्रसाद पाया। सायंकाल बड़े चौक में श्री किशोरी जी की लीला श्रवण करने का प्रबंध हुआ और बाबा के साथ, मतलब उड़िया बाबा जी के साथ, हरि बाबा जी के साथ सभी महात्मा भक्तगण विपुल संख्या में आकर शांतिपूर्वक बैठ गए। उसी समाज में सखा भाव वाली 2 बालिकाएं पद गा रही थी। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी। आँखियां
हरि दर्शन की प्यासी। महाराज जब दो बालिकाएं ये गा रही थी, भाव भरे हुए स्वर थे उनके, अब किशोरी जी को वहां बुलाया गया और ज्यों ये विरह वर्धक पद उनके श्रवण रंध्र में पहुंचे, बड़ी जोर जोर से चीख मार करके हा प्रीतम, हा प्राण वल्लभ पुकारने लगी और पुकारते पुकारते बेसुध हो गई, अर्थात मूर्छित हो गई। तो श्री कार्तिकेय जी ने तुरंत उस विरह वर्धक पद को बंद करवाया और कहा, आप लोगों ने ये क्या रस में भंग डाला, देखो मूर्छित हो गई ना। इस समय तो केवल भगवत प्रेम और उनके मिलन सुख के ही पद गाए जाने चाहिए, विरह के नहीं। तो महाराज जी के ऐसा कहने पर भगवत प्रेम के पद गाए जाने लगे, मिलन के पद गाए जाने लगे, कीर्तन किया गया। तब कहीं किशोरी जी सावधान बड़ी मुश्किल से हो पाई और महाराज जी की आज्ञा से लीला श्रवण करने में, अर्थात तो लीला सुनाने में फिर प्रवृत्त हुई माता किशोरी जी। कार्तिकेय जी ने आज्ञा किया कि अब आप लीला श्रवण कराइए, संत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री किशोरी जी उस लीला को श्रवण कराने लगी, जिसको सुनकर उड़िया बाबा को बहुत आनंद आया। कुछ देर के पश्चात भीड़ से बचा करके किशोरी जी को उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया गया, क्योंकि महान महान सिद्ध पुरुषों के आने से पब्लिक भी बहुत आने लगी थी। पब्लिक का मतलब भक्त समुदाय, आप समझिए। और एक दिन ज्येष्ठमल की धर्मशाला में एक पूर्व परिचित नवयुवक त्रिशूलधारी सन्यासी एक साधु थे। वो काशी से महाराज जी के पास आए थे और उनसे प्रार्थना की, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कष्ट से मुक्त कीजिए। तो स्वामी कार्तिकेय जी ने पूछा कि आपको क्या कष्ट है। तो उस त्रिशूलधारी साधु ने कहा, मुझे स्वप्न में नित्य कई राक्षस आकर मारते हैं, काटते हैं, नाना प्रकार का भय दिखाते हैं, एक क्षण के लिए भी मुझे चैन नहीं लेने देते। जागने पर ही उस घोर विपत्ति से मुक्त हो पाता हूँ, फिर भी उसकी छाप हृदय पर बनी रहती है, पड़ी रहती छाप। कई वर्षों से मैं इस विपत्ति में महाराज दुख पा रहा हूँ, ऐसी विपत्ति भोग रहा हूँ। अब हार कर आपकी शरण में आया हूँ, मुझे विश्वास है कि आप इस विपत्ति से मुक्त कर देंगे। महाराज जी ने कहा, आपने मुझे पहले भी ये विपत्ति सुनाई थी और मैंने उसका साधन भी बताया था कि बिना साकार उपासना अर्थात भगवत शरणागति के इस कष्ट से मुक्त नहीं हो सकते हो। बिना भगवत शरणागति के इस कष्ट से मुक्त नहीं हो सकते हो, ऐसा मैंने बताया था पहले। परंतु तुम जिद्दी हो और खाली ओम 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 चिल्लाते हो, जो कि अव्यक्त सर्वव्यापक निरीह समदर्शी है। वो किसी का साधक बाधक नहीं होता। यदि आप अपना अब भी शीघ्र कल्याण चाहते हो तो उसी ओम को श्री राम तथा श्री कृष्ण आदि के रूप में स्वीकार कर लें, अन्यथा कष्ट से बचने का कोई उपाय नहीं है। महाराज वो महात्मा बड़े जिद्दी और झिक्की स्वभाव के थे, हठी। तो 3 दिन तथा 3 रात कार्तिकेय जी महाराज के पास रहकर बहस करते रहे कि ओम तो वेद का सार है, आप महाराज जी कैसे करें। वो कार्तिकेय जी कहते थे उस वेद का सार ठीक है, लेकिन सगुण साकार जब तक नहीं उपासना में आएंगे तब तक कष्ट निवारण कौन करेगा। ओम तो महाराज ऐसे है ना जैसे दृष्टा हो, करता नहीं है, अव्यक्त है, सर्वव्यापक है, निरीह समदर्शी है।
वो किसी का भी साधक बाधक नहीं होता। ओम जब सगुण साकार की आराधना होगी तभी वो कर्ता बन करके दुष्टता का, दुष्टों का, पापियों का, राक्षसों का अंत करेंगे। ओम जपने से वो काम नहीं हो पाएगा। 3 दिन तक कार्तिकेय जी से बहस करते रहे हो और प्रत्येक रात्रि में महाराज वो भयंकर कष्ट उनको सताते रहे, किंतु हठपूर्वक ओम ओम ही रटते रहे वो। आखिर चौथे दिन कष्ट से लाचार होकर उन्होंने सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम जी के नाम का जप करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने देखा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, इतनी पिटाई ये राक्षस कर रहे हैं। कार्तिकेय जी ने कहा, ओम प्रभु का नाम तो है, लेकिन वो ऐसा नाम है जो अव्यक्त सर्वव्यापक निरीह समदर्शी है। वो करता नहीं है, वो दृष्टा है। तो इसलिए राम कृष्ण का नाम जप करो। जब किसी तरह से उनकी रक्षा नहीं हो पाई तब कार्तिकेय जी की बात उन्होंने मानी, और जब राम कृष्ण का नाम जपना शुरू कर लिया और भगवत शरणागति का भाव उनके अंदर आया, उसी रात्रि से सर्व बाधाओं से मुक्त होकर चैन की नींद सोने लगे तथा स्वस्थ एवं कृतकृत्य होकर के कार्तिकेय जी की चरणों में बारंबार दंडवत किए और बोले कि महाराज जी, आप यदि नहीं मिलते तो ये राक्षस मुझे मार डालते। बहुत पीड़ा दिया इन्होंने, अब मैं उन पीड़ाओं से मुक्त होकर के अब आपकी कृपा से मैं शांति को प्राप्त कर चुका हूँ। इसके बाद वे महाराज जी को प्रणाम करके फिर काशी चले गए वापस। बोले मेरा जीवन सार्थक हो गया आपके चरणों में आने पर, नहीं तो कष्ट से मैं छटपटाता रहता था। महाराज जी का वृंदावन वास चल रहा है भक्तों, कार्तिकेय जी का। आगे वृंदावन वास की और घटनाओं को मैं सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।